देखिए, प्रशांत महासागरीय उच्चावच, प्रशांत महासागरीय उच्चावच जो है, प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया दोनों को अलग करता है और विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है, बड़ा और गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर का जो ज़मीनी भाग है कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है, यानी कि इस महासागर में ज़मीन का भाग कम है और जलीय क्षेत्र जो है वो अधिक है। वैज्ञानिक अन्वेषण तथा साहसिक नाविकों के द्वारा इस महासागर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन अभी भी इसका जो अध्ययन है वो जारी है। सर्वप्रथम वेटरबीक महोदय ने इसके बारे में पता लगाना प्रारंभ किया कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की खोजें थीं, उन खोजों को के बारे में निरंतर प्रयास किए और इसके जो विभिन्न क्षेत्र थे, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में खोजें की गई। इसका जो क्षेत्रफल है वो यानी कि 16,57,23,740 वर्ग मील है और ये अटलांटिक महासागर से लगभग दोगुना है। यह जो फिलीपींस तट से लेकर के पनामा तक 9,455 मील चौड़ा है और बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर के दक्षिणी अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। ये समस्त भूभाग जो है वो अधिक क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। इसका उत्तरी किनारा केवल 36 मील की बेरिंग जलडमरू पथ द्वारा और आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है। इसका इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण यहाँ के निवासी, वनस्पति, पशु तथा मनुष्य की रहन सहन में पृथ्वी के अन्य भागों के सागरों की अपेक्षा बड़ी विभिन्नता है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फुट है तथा अधिकतम जो गहराई है वो लगभग 35,400 फुट है। तब गेवम और सेंडानो के मध्य में ये महासागर अटलांटिक महासागर का सहवर्ती है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों में बहुत बड़ा अंतर है। पूर्वी किनारे और पर्वतों का क्रम फैला हुआ है। ये समुद्री मैदान बहुत ही सक्रिय हैं और इसी कारण यहाँ अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। यहाँ की जो सभ्यता है इसमें उन्नत, यानी कि जो सभ्यता है वो उन्नत हो पाई है। प्रशांत महासागर की आकृति की बात करें तो लगभग त्रिभुजाकार में है। इसमें उच्चावच के वही चारों भाग फैले हुए हैं, जिसमें महाद्वीपीय है, निमक तट है, महाद्वीपीय है, ढाल है, महासागरीय मैदान है। इसका जो अधिकतम भाग है, यानी कि अधिकतर जो भाग है वो 18,000 फुट गहरा है और इसके अधिकतर गहराई कम तथा जिसका एल्बर्टॉस पठार जो है ये 13,000 फुट की गहराई पर है। अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित चबूतरे जो हैं वो अन्य शाखाओं के रूप में द्वीप समूह जो है फैले हुए हैं। ये अंटार्कटिका तक फैली हुई है और इस तरह से प्रशांत महासागर जो है वो फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के अंतर्गत महाद्वीपीय मगतट और मगतट जो है, मगनतट अगर एशिया के पूर्वी भाग की तरफ देखें तो यहाँ मगतटों की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका के अंदर देखें तो वहाँ मगतटों की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है। मगतटों का जो ढाल है वो बहुत ही अधिक है, यानी कि महासागरीय जो ढाल है, महासागरीय ढाल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी पश्चिमी तट हैं, पश्चिमी तटों पर ढाल अधिक पाया जाता है, जबकि एशिया के पूर्वी तटीय भाग पर ढाल कम पाया जाता है। तो इस तरह से यानी कि जो इनमें ढाल है वो अधिक देखने को मिलता है। सेल्फ सेडिमेंटेशन है, इसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप, दिस स्लोप फॉर्म स्लोप मार्गन ऑफ ईच deep ocean basin at the ocean side Trinidad Y pronounced change in bottom gradient. This is called the shelf break. The continental shelf is characterized by a very
gently slope less than 1 degree, the average depth about 150 मीटर। यानी कि जो ढाल है, ढाल 1 डिग्री से भी कम है और जो औसत गहराई है, औसत गहराई 150 मीटर से कम है। इट हैज़ एन एवरेज विथ ऑफ 70 किलोमीटर, बट लोकल वर्टिटन्स आर कॉमन रेंज फ्रॉम मोर देन 1000 किलोमीटर इन द आर्कटिक ओशियन टू ए फ्यू किलोमीटर्स अलोंग पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यानी कि जो कॉमन रेंज है मोर देन 1000 किलोमीटर आर्कटिक सागर तक है और कुछ किलोमीटर के बीच में ये यानी प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग तक और दक्षिणी अमेरिका तक ये फैला हुआ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड नेर्टिक वाटर बिलो शेल्फ ब्रेक इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ दिस जोन सच स्टीपर देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एट ए बेस ऑफ स्टीप स्लोप। कॉन्टिनेंटल राइज which vary marriage of depth ocean below the assembly plane, continental shelf slope the and rise part of continental margin. This is a transition zone between the continental and the oceanic crust। यानी कि महासागरीय जो सतह है, महासागरीय सतह कोस्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और ओशियन। यानी कि समुद्री जो सतह है, समुद्री सतह के अंतर्गत जो ढाल पाया जाता है वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। वो 2 से 3 डिग्री के अंतर पाया जाता है। जनरली मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ ओशियन मैनी बेथनिक कोस्टल एंड एनिमल्स एंड लिव स्टेज विच स्विम ए टाइम इन वाटर दीज लार्वा आल्सो ऑर्नामेंट। क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत इनका जो विस्तार है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पाया जाता है। इस तरह से महासागरीय प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन जो है इसके अंतर्गत महासागरीय ढाल, महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, महासागरीय घटक, महासागरीय द्वीप, तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं।